भीड़ और भार। भजन तो संत संग करने वाले सभी सज्जन करना चाहते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनका प्रयत्न सफल नहीं हो पाता। उत्तर में सभी यही कहते सुने जाते हैं कि महाराज मन बहुत चंचल है, क्या करें, भजन में मन लगाना हमारे बस से बाहर की बात है। भजन चिंतन करने से पहले भजन चिंतन विरोधी तत्व को जान लेना बहुत जरूरी है। विरोधी तत्व को जाने बिना हम इसके विघ्नों से बच नहीं सकते। बचे बिना प्रयास विफल हो जाता है। भजन चिंतन का सबसे बड़ा विरोधी तत्व है भीड़ और भार। भीड़ का अर्थ है व्यक्ति व वस्तु की बाहुल्यता। व्यक्तियों की जितनी अधिक भीड़ होगी उतना ही अधिक कोलाहल होगा, अशांति होगी, क्योंकि सबके मन व विचार एक से नहीं होते, परस्पर विचार टकराते हैं। विचारों की भिन्नता स्वाभाविक ही है, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपना व दूसरे के विचारों का विरोध करना भी स्वाभाविक ही है। इसलिए जहाँ भीड़ है वहाँ टकराव, अशांति तो होती ही है। जितनी अधिक भीड़ उतना ही अधिक कोलाहल। भीड़ केवल व्यक्तियों की ही नहीं, वस्तुओं की भी होती है। आजकल लोगों को व्यक्तियों की भीड़ से परहेज होने लगा है। अपने घर पर 1 या 2 संतानों से ज्यादा नहीं चाहते। व्यक्तियों की भीड़ से तो सब बचना चाहते हैं, लेकिन वस्तुओं की भीड़ इकट्ठी करते हैं। घर में हर व्यक्ति के पास कई मोबाइल, हर कमरे में टीवी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जरूरत ना होने पर भी कई रखते हैं। जो भी वस्तु बाजार में आती है, चाहे उसकी आवश्यकता न भी हो, घर में ले आने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। घर में अनावश्यक वस्तुओं की भरमार, कपड़े जूतों की भरमार, कपड़े संभालने के लिए अलमारियां भी कम पड़ जाती हैं। सामान इतना कि घर भी छोटा लगने लगा। घर में चाहे खाने के लाले पड़े हों, घर में चाहे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह न भी हो, तो भी गाड़ी, मोटरसाइकिल जरूर खरीदेंगे। इसके लिए चाहे लोन या किसी से ब्याज पर ही पैसा क्यों न लेना पड़े। घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की इतनी भीड़ है कि हर रोज कोई न कोई उपकरण ठीक कराने के लिए बाजार जाना ही पड़ता है। कभी वॉशिंग मशीन, कभी फ्रिज, कभी पंखा, कभी मिक्सी, कभी जूसर, कभी एसी, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी गाड़ी, कभी मोटरसाइकिल, कभी ओवन, कभी कंप्यूटर, कभी गीजर, कभी हीटर और भी न जाने कितने उपकरण घर में सिर दर्द बनकर घर व जेब पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पुराने जमाने में लोग रोटी के लिए कमाते थे और आज रोटी पर इतना खर्च नहीं होता जितना इन उपकरणों को खरीदने व संभालने में खर्च हो रहा है। यही भीड़ हमारे लिए भार बन चुकी है। इस भीड़ और भार ने तो हमारी रविवार की छुट्टी पर भी कब्जा कर लिया है। रविवार को भी हम चैन से नहीं बैठ सकते। भजन चिंतन करने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। भीड़ चाहे व्यक्तियों की हो चाहे वस्तुओं की, दोनों मन को चंचल व अशांत बनाकर अपने में उलझाए रखती है। इस भीड़ के होते भजन चिंतन असंभव तो नहीं, अति कठिन तो है ही। भजन चिंतन का दूसरा विरोधी तत्व है भार। भार का सीधा सा अर्थ है भीड़ को अपना व अपने लिए मानकर उसी की चिंता करते रहना। यह मानसिक भार है। इस भार से मन भारी रहता है, हल्का फुल्का नहीं रह सकता। चाहे व्यक्ति का भार हो, चाहे वस्तु का या फिर काम का भार हो, भार तो भार ही है। भीड़ का संबंध तन से और भार का संबंध मन से है। भार के होते मन भजन चिंतन नहीं कर पाता। भार की चिंता ही नहीं हटती, फिर चिंतन कैसे हो। भजन चिंतन यदि कोई सज्जन करना चाहे तो भीड़ व भार दोनों से दूरी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो भीड़ और भार दोनों भजन में अवरोध पैदा करते रहेंगे। भीड़ भार हरि भजन में विघ्न करहीं बहु भांति, इन दोनों को छाड़ी करी भजन करहूं दिन राति। भावार्थ, भीड़ और भार दोनों अनेक प्रकार से भजन में विघ्न करते हैं, इसलिए इन दोनों से कुछ दूरी बनाकर दिन रात जब भी समय मिले भजन चिंतन करते रहना चाहिए। जे चाहत हरि पावनो भीड़ भार दे त्याग, सहज ही सुमिरन होए गो करी अभ्यास विराग। भावार्थ, यदि प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो तो भीड़ से दूर व मन से भार उतारकर वैराग्य पूर्वक भजन चिंतन का अभ्यास करते रहना चाहिए। कुछ समय बाद भजन चिंतन सहज ही होने लगेगा। जामग भीड़ अपार हो सिर पे भार विशेष, केही विधि पहुँचे लछि पे
पावे दुख कलेश। भावार्थ, आप स्वयं सोचो, जिस मार्ग में बहुत भीड़ हो और सिर पर भारी भार हो, वह किस प्रकार अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा? वह तो केवल दुख कलेश ही पाएगा। भीड़ पीर समझान ले, भार भार समझान, तजी एकांत निवास करी, भजले श्री भगवान। भावार्थ, भीड़ को प्रकट दुख और भार को भाड़ अर्थात धधकती भट्टी के समान जानो। जलन के सिवा इसमें और है ही क्या? भीड़ व भार से अलग हटकर नित्य प्रति कुछ समय एकांत बैठकर भजन चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। तप्त रेत मग भीड़ है, भार दोपहरी धूप, भक्ति ज्ञान की राह में चल न सके नर भूप। भावार्थ, भीड़ तपती रेत के समान है जो पांव में छाले डालकर आगे बढ़ने से रोक देगी। वह भार दोपहर की कड़कती धूप है जो बेचैन कर देगी, थका देगी। इस भीड़ व भार के होते चाहे भक्ति की राह हो या ज्ञान की, साधारण मनुष्य की कौन कहे, विशेष कर्मठ नर श्रेष्ठ भी नहीं चल पाते। भीड़ तेज सरिधार है, भार चुड़ाई पाट, दोन में को एक की नहीं किसी पे काट। भावार्थ, भीड़ नदी की तेज धारा के समान है और भार नदी के चौड़े पाट की तरह है। इन दोनों में से किसी एक के होते हुए भी कोई नदी को तैरकर पार नहीं कर सकता। इन दोनों समस्याओं में से किसी एक का भी समाधान नहीं है, इसलिए दूर हटकर रास्ता बदलना ही समझदारी है। भीड़ भार सो दूर अति, मिले भजन को देश, मैं अरु हरि के बीच में रहे न कछु भी लेश। भावार्थ, भजन चिंतन करने का स्थान तो भीड़ व भार से दूर ही मिलता है, जहां अपने व प्रभु के बीच में कोई दूसरा न हो। पढ़ी सुनी नहीं बात है, अनुभव की कहूँ सांच, भीड़ भार बिन भजन में लगे न दूसर आंच। भावार्थ, मैं पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, अपने अनुभव से सच कह रहा हूँ। भीड़ व भार के सिवा भजन में कोई और दूसरा विघ्न नहीं है। भीड़ अनल प्रचंड अति, भार तेल समझान, दुहन के संयोग सो होत भजन की हानि। भावार्थ, भीड़ तो अति प्रज्वलित अग्नि व भार तेल के समान है। यदि इन दोनों का संयोग होता रहा तो पहली बात तो भजन चिंतन होगा ही नहीं। यदि थोड़ा बहुत हो भी गया तो वह टिकेगा नहीं, भीड़ की आहुति चढ़ जाएगा। माया कर असी भीड़ है, लगी भार की धार, भक्ति भजन की राह में बीच ही लीन है मार। भावार्थ, माया के हाथ में भीड़ रूपी तलवार है, भार ही जिसकी तेज धार है। भजन करने वाले को बीच में ही ये मार डालती है, इसलिए इससे बच के भजन करो। जन वस्तु की बाहुलता या को कहते भीड़, अपनोपन मन भार है, बंध्यो राग जंजीर। भावार्थ, व्यक्ति व वस्तु की बाहुल्यता को ही भीड़ कहते हैं। इन दोनों के प्रति अपनेपन का भाव ही मन का भार है। भीड़ का संबंध शरीर से व भार का संबंध मन से है। यह भीड़ व भार राग अर्थात आसक्ति की जंजीर द्वारा मन व तन से बंधा है। सत्संग को नित बल मिले, दृढ़ चित्त नित अभ्यास, करुण दास या विघ्न सो तब छूटन की आस। भावार्थ, यदि नित्य प्रति सत्संग का संबल मिलता रहे और साधक दृढ़ चित्त से दृढ़ निश्चय पूर्वक भजन साधन का अभ्यास करे, तब जाकर इस भीड़ व भार के विघ्न से छूटने की आशा की जा सकती है। सत्संग और दृढ़ पुरुषार्थ ही इस समस्या का समाधान है। भाग दौड़ ले चाहे जितना, अंत पड़ेगा घाट पे, दो पांवों पे चलते चलते अंत चलेगा आठ पे। धन दौलत सम्मान घनेरा, क्यों इतराता ठाठ पे, छोड़ सकल वैभव जाएगा, चिता लगेगी घाट पे। रोगों का घर बना बुढ़ापा, फिर भी बैठे हाट पे, छोड़ भजन तो श्वास लुटाए, धन ग्राहक की बाट पे। घर बाहर की चिंता करता, ध्यान न पूजा पाठ पे, करुण दास उस दिन की सोचो, शव लेटे जब काठ पे।